बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और धीरे धीरे बस ये रमज़ान का बाबरकत महीना ख़त्म होने वाला है। तो मैं आज का जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ ये इफ्तार के बाद से शुरू कर रही हूँ। तो ये इफ्तार के बाद का टाइम है, सब लोग मगरिब की नमाज़ पढ़कर आ गए हैं और हमारे घर इस टाइम चाय पी जाती है। तो देखिए मग में चाय की क्वांटिटी देखिए। तो यही होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी सकती हूँ उतनी चाय पी लूँ। बिल्कुल ऊपर तक लबरेज हो रहा है मेरा कप चाय से। तो यहाँ अब हम सब लोग चाय पियेंगे और साथ में मैंने यहाँ पर टी केक भी रख लिया है और ये फ्राइम्स हैं जो अफ्तार में हम लोग रखते हैं, लेकिन साथ चाय के ज़रूर खाते हैं। अगर चाय के टाइम तक ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। तो ये घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अफ्तार में मैंने फ्राई करे थे लेकिन ये बच गए थे, तो चाय के साथ हम लोग खाएंगे और अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो दोबारा से तल लिए जाते हैं। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर बना रही हूँ सहरी के लिए सालन। हमारे यहाँ पर अफ्तार के बाद तरावी के बाद कोई खाना नहीं खाता, तो जो प्रॉपर खाना होता है सालन रोटी होता है वो सहरी में खाया जाता है। तो सहरी के लिए सालन में बना लूँगी अभी इस टाइम। तो आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन। उसके लिए मैंने पहले ग्रीन मसाला तैयार कर लिया है, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है इन सब का। और चिकन लिया है मैंने, इसको वॉश करके रख लिया है। इसमें मैंने ये ग्रीन मसाला डाल दिया है और साथ में डालूँगी अब यहाँ पर फ्रेश क्रीम और दही। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर के जो दूध के ऊपर मलाई आती है मोटी सी, वो डाल लीजिए। अच्छा, मोटी मलाई करने के लिए क्या करिए आप दूध को सिम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर देर तक बॉईल करिए और जब दूध ठंडा हो जाए ना तो उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो ऐसा करने से जो मलाई है बहुत ही अच्छी थिक बहुत मोटी सी उतरती है। लेकिन मेरे पास ये अमूल क्रीम थी, क्योंकि रमज़ान है, रोज़ाना फ्रूट क्रीम कस्टर्ड बनता है उसमें डाली जाती है। तो मैंने उसका पैकेट खाली करके बड़े से कंटेनर में करके रख ली थी। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम और दही इसको भी हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया था और ये सारा मिक्सचर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले। तो काली मिर्च का पाउडर डाला है और साथ में यहाँ पर डाला है मैंने भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, और ये है गरम मसाला। और काली मिर्च मैंने बता दी थी, पीसी भी काली मिर्च, नमक और चाट मसाला। तो इन सबको डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे हम 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि जल्दी हो रही थी, मुझे तरावी पढ़ने के लिए जाना था। मतलब घर पर ही पढ़ती हूँ, तरावी की पढ़नी थी मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी से सालन तैयार करी थी। तो पहले इन चिकन पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद सारी ग्रेवी को भून लिया था। उसके बाद मैंने चिकन पीसेस डाल के धुआं लगा दिया था कोयले का। और देखिए आज मैं बना रही थी घर पर ही बटर नान, गार्लिक बटर नान। तो थोड़ा सा डो लेकर मैंने सोचा था कि थोड़ा बन ट्राई करती हूँ, जो बन आते हैं जिसे पाव बोलते हैं, तो वो पाव भी मैंने बनाकर ट्राई करे थे। तो बहुत अच्छे बने, आगे मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। परफेक्ट थे। और ये बटर नान है, जो बटर नान का मैंने डो तैयार करा था उसी डो से मैंने ये देखिए ये है नान, मैंने ये नान ये है बन। तो मैंने ये बन बनाए थे और इसको मैंने इसे खाया था, अफ़गानी चिकन के साथ खाया था। अच्छा कॉम्बो था। आप लोग भी ट्राई करिए घर पर। अगर इसकी पूरी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। देखिए बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही फ्लफ़ी थे, और मतलब जो ये मेरा ट्रायल था ये बहुत अच्छा गया। तो सालन मैंने बना लिया था, उसके बाद तरावी पढ़ ली थी, फिर हम लोग सो गए थे और अब है ये सहरी का टाइम। तो सहरी में अब हम लोग सब खाना खा रहे हैं। तो मैं हस्बैंड को दे रही थी, उनको मैंने ये टेस्ट करवाया था तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ अब हम लोग अपनी सहरी कर लेंगे। तो हमारे यहाँ तो मैं और मतलब मेरी पूरी फैमिली तो ये सालन रोटी और चाय ही खाते हैं और पापा के लिए बनती है सिवई। उसके बाद फिर हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं खाना खाने से पहले ही मतलब सहरी करने से पहले ही तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। फिर सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद मैं जब दिन में उठी हूँ तो मैंने फिर कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, मतलब कुछ भी मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि आज मुझे कहीं पर खाना भेजना था तो उसके लिए मुझे बहुत जल्दी थी। तो मैं ऐसा कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं जल्दी से लग गई थी खाना भेजने की तैयारी में, क्योंकि जब हमें कहीं खाना भेजना होता है तो वक्त से पहले तैयार भी करना होता है, क्योंकि वहाँ भेजना है ना टाइम पर, इसलिए। तो जो मैं बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन का कौरमा। तो उसके लिए चिकन फ्राई हो रहा है। देखिए सारी जो गैसेस हैं वो सब ऑन है
और मैं फुल एक्टिव मोड में हूँ और इस टाइम मैं बड़ी मल्टीटास्किंग हो रही हूँ, मल्टीटास्क के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो रगड़ा के लिए मैं यहाँ पर छोले तैयार कर रही थी और इधर चिकन फ्राई हो रहा था। समोसे भी हाथ के हाथ फेल हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरत होती है ना वैसे वैसे, क्योंकि जो मैंने स्टोर करके फ्रीज़ करके रखे थे वो 2-3 बार अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे पास मिक्सचर रखा हुआ था समोसों का, तो उसको भी हमने फिल करके बना लिया था। और ये थे मिक्स पकौड़े, ये हो गई रगड़ा चाट, और चिकन के थे समोसे और फ्राइम्स, ये तो मैंडेटरी है, ये तो होते ही होते हैं। और साथ में बना लिए थे यहाँ पर ब्रेड पकौड़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंटेनर में कर दी हैं। वक्त के अभी अच्छा खासा था तो बहुत सही टाइम पर सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने सही से कुछ भी शूट नहीं करा, मतलब कोई भी रेसिपी आज शेयर नहीं करी है क्योंकि आज मेरे पास टाइम की बाउंडेशन थी मतलब टाइम से मुझे सारी चीज़ें तैयार करनी थी। और रोटी मैंने नहीं बनाई थी, रोटी जो बाहर की तंदूरी रोटी होती है जिसे हम लोग नान कहते हैं, तो वो वाली रोटियां थी। तो इसके साथ खाना पैक हो गया था और ये खाना वहाँ पर वक्त से इफ्तार से पहले बहुत टाइम पहले सुकून से चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी होती है जब कोई इस तरह का मैं टास्क पूरा करती हूँ, तो उसके बाद बहुत मुझे खुशी होती है। लास्ट में ये फ्राइम्स रह गए थे तो जल्दी जल्दी इनको भी फ्राइम्स को कर लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये बरी का आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ बरी की बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत ड्रेसेस हैं जो कि तैयार हुई हैं। ईद के फ़ौरन बाद हमारे रिश्तेदारों की यहाँ पर शादी है, तो उन्होंने बरी देखने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर मैं आई थी तो मैंने सोचा कि ये मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग भी देखिए बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस। अच्छा, मैं बता दूँ, कुछ लोग शायद बरी नहीं जानते बरी क्या होती है। तो जब लड़के की शादी होती है तो लड़के के घर से जो सामान दुल्हन के लिए जाता है, चाहे वो कपड़े हों, शूज़ हों, चूड़ियाँ हों, मेकअप का सामान हो, जेवर हों या मेवे वगैरह हों, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हों, तो वो जो सामान जाता है वो बरी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें लड़की को दी जाएंगी लड़के के घर की तरफ से। तो ये था माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गरारे हैं, बहुत खूबसूरत जेवर थे और पैकिंग भी बहुत अच्छी से हुई थी। बड़ी मेहनत करी थी बच्चों ने इसमें, तो मैंने कहा था कि तुम लोग की मेहनत वसूल करती हूँ, मैं ये सब रिकॉर्ड करती हूँ। तो हम भी इसे बाद में देखेंगे, आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। बहुत खूबसूरत ये जोड़े हैं। अल्लाह ताला इस जोड़े को भी खुश रखे, जो कपल हैं उसको भी खुश रखे और इनकी ज़िंदगी में बरकत लाए, खैर लाए। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।